एवरीवन, मैं नीतू आप लोगों को आपका अपना चैनल वुमेन्स वर्ल्ड में वेलकम करती हूँ। यह चैनल आप ही लोग के लिए बना हुआ है, आपकी समस्याओं के लिए बना हुआ है। यानी जितनी भी हमारी बहनें हैं, जितनी भी स्त्री हैं, हर किसी के साथ बहुत सारी समस्याएं होती है। उन्हीं के लिए इस चैनल को क्रिएट किया गया है। उम्मीद करूंगी कि मैं आपकी समस्याओं को जरूर सॉल्व कर पाऊँ। तो उसी में से एक समस्या है टाइम का मैनेजमेंट, यानी समय की बचत। करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में, मगर है कि हम घर के रोटी चावल दाल में ही उलझ के रह जाते हैं। अपने लिए हम समय नहीं बचा पाते। और ये एक महिला की समस्या नहीं है, बहुत सारी महिलाओं का है। बहुत सारे लोग इस पे मेरे से पूछा भी है कि आप कैसे समय बचा ले रही हैं। तो इसके लिए है कि आप या तो टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका टाइम टेबल सही नहीं है। आप रोजमर्रा के काम में ही उलझ के पूरे दिन अपना टाइम को वेस्ट कर दे रहे हो। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, बच्चे संभालना, ये हमारा डेली का काम है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें कमी की जा सकती है या बढ़ोतरी, मगर इस काम की कोई वैल्यू भी नहीं होती है। इस बात को थोड़ा समझिएगा। अगर भीड़ से अलग दिखना है तो आपको खुद के लिए भी थोड़ा टाइम देना चाहिए और कुछ करना चाहिए। मगर बात आती है कि खुद के लिए तो हम करना चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, मगर समय ही नहीं बचता। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स लेके आई हूं। उम्मीद करूंगी कि आपको उस टिप्स से मदद मिलेगा और आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करेंगी। टिप्स नंबर 1 हमारा उसमें से है मॉर्निंग में उठना। अगर आप सुबह में नहीं उठती हैं तो सुबह में उठना शुरू कर दीजिए। सुबह में उठने का टाइम आपका हो सकता है, बच्चे छोटे हैं तो बच्चों से पहले, बच्चे नहीं भी हैं तो घर के अन्य सदस्य से पहले, क्योंकि उनके उठने से पहले आपका जो है पर्सनल काम हो जाना चाहिए। चाहे वो फ्रेश होना हो, चाहे योगा करना हो, या चाहे आप पढ़ती हैं तो पढ़ने का भी एक टाइम होता है। मॉर्निंग का बेस्ट टाइम होता है। उस समय आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, घर का कोई प्रेशर नहीं रहता है, तो आप उस समय इजिली 1 से 1.5 घंटे पढ़ सकती हैं। और अगर दूसरा कोई काम है तो उसके लिए भी टाइम बच जाएगा। अब उसमें होता क्या है कि बहुत सारी बहनों का कहना है कि बच्चा है मेरा, सुबह सुबह स्कूल भेजना होता है, तो आप बच्चों के साथ मत उठिए। आप अपने बच्चे को उठने के 1 घंटा पहले उठिए। उसमें आप अपना फ्रेश होना, योगा करना, ये सारा चीज कर लीजिए, तब जाकर के अपने बच्चे को उठाइए। अब बात आती है ब्रेकफास्ट की। घर में हमारे बड़े हैं, ब्रेकफास्ट बनाना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, इतने सारे काम, और एक सारे काम हमें 8 बजे तक ही निपटाना है। तो किचन को आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा ना मैनेजमेंट के तरीके में रखिए, इन द सेंस कि हमें किचन को ज्यादा मैसी भी नहीं करना है और अपना काम भी करते जाना है। सुबह उठने के बाद में जब आप किचन में घुसती हैं, जिसको भी पानी चाय वगैरह देना है दे दीजिए। सुबह में हमें क्या बनाना है उसका डिसाइड आप रात में करके रख लीजिए। अगर कोई डिफिकल्ट चीज या ज्यादा टाइम टेकिंग चीज बनानी है जो ज्यादा समय लेता है, तो उसकी कटिंग चॉपिंग जो भी है नाइट में करके रख लीजिए, ताकि सुबह में आपको ज्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े, ज्यादा परेशान ना होना पड़े। अब है कि जब आप ब्रेकफास्ट लंच बना लेती हैं, लंच तो चलो दोपहर में हम बनाएंगे, लंच का छोड़ दो, आप ऑफिस का लंच अगर बनाना है तो ले सकती हो, ब्रेकफास्ट बनाना है वो साथ में ले सकती हो। ये 2 चीजें तो हमें हर घर में करना पड़ता है सुबह में। तो वो चीज जब आप बना रहे हो ना, तो बनाते समय जो डब्बा उठाएं, जो कंटेनर उठाएं, जो भी चीजें हैं जहां से उठा रहे हो वहीं रखो। और इनकेस कुछ चीजें आपसे गिर जा रहा है तो उसे उसी समय फटाफट क्लीन कर लो। इससे आपका स्लैब भी साफ रहेगा और आपका किचन भी काफी हाइजीन और क्लीन दिखेगा, और साफ किचन में काम करने में आपको खुशी भी होगी और समय भी बचेगा। अगर आप सोचेंगे कि हम पूरे बर्तन को फैला के गंदा करके और लास्ट में सोचे कि कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। हर किसी को भेजने के बाद में आपको हर किसी को बैठने का 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट करने का मन करता है,
और जब आप बैठ के उठेंगी ना तो आपसे किचन का काम नहीं होगा। तो इस काम के लिए आप साथ साथ में ही करते जाइए। और जैसे ही आपका बच्चे को भेजना हो गया, घर का ब्रेकफास्ट हो गया, तो उसको क्लीन कीजिए स्लैब को फटाफट से। और बर्तन वगैरह मेड आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो लगे हाथ आप उसको साफ करके रख लीजिए। ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद में अगर आप पढ़ती हैं तो फिर आपको यहाँ पे आराम से 2 से 3 घंटे टाइम मिल जाएगा। कपड़े वगैरह है तो उसको नाइट में ही या फिर जैसे आता है वैसे ही उल्टा करके मशीन में डालते जाइए। मॉर्निंग में उठिए, फटाफट से मशीन को आप ऑन कर दीजिए, आपका कपड़ा धुला रहेगा। ब्रेकफास्ट के बाद में आप कपड़े को आराम से छत पे फैला लीजिए। जब तक आप 2 घंटे अपने ऊपर टाइम देंगी, जो टाइम बचा रहेगा पढ़ेंगी या जो आपका फेवरेट काम है उसे करेंगी, तब तक आपका कपड़ा उपड़ा सूखा रहेगा। अब बात आती है, किसी भी घर में 12 बजे से पहले लंच तो बनता नहीं है, जहां तक मैं सोच पा रही हूँ। तो लंच बनाने से पहले और ब्रेकफास्ट के बीच में आपका 10 बजे भी ब्रेकफास्ट खत्म होता है और 12 बजे भी आप लंच बनाती हैं, तो 10 से 12 2 घंटे का टाइम मिल गया। 2 घंटे के टाइम में आप कर सकती हैं जो भी करना है। और उसी बीच में आपने जो कपड़ा फैलाया था सूख गया है तो उसे लाइए, उसे फोल्ड करते जाइए। और लंच के लिए अगर दाल चावल बनता है तो उसे आप प्रेशर कुकर में बैठा सकते हैं। बैठा करके इधर आकर के अपना कपड़े वगैरह जो भी फोल्ड करना है कर सकती हैं। और नहीं मेड आती है तो भी आप उस बीच में क्लीनिंग वगैरह जो भी होता है कर सकती हैं, या बेडशीट ठीक करना हुआ, हमारे घर में जो बड़े हैं उनको देखना हुआ कर सकते हैं। और नहीं तो घर में और भी मेंबर हैं तो काम को थोड़ा बांटिए। सारे काम आप अकेले नहीं कर सकती हैं। कुछ कुछ काम, अगर आपकी सासू माँ है तो उनको कटिंग और चॉपिंग का काम कर दीजिए, खुशी खुशी उनको करने दीजिए। माँ जी आप सब्जी काट लो, मैं ये करती हूँ। थोड़ा सा आप पोलाइटली बात करेंगी तो ऐसी बात नहीं है, सपोर्ट आपको मिल जाएगा। ऐसे करके छोटे छोटे काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट करके एक दूसरे से मिलजुल करके करवा लिया कीजिए। दूसरी चीज की रहती है हमारी लिविंग एरिया यानी डाइनिंग हॉल। लिविंग एरिया को हमेशा आप क्लीन रखिए, उसमें ज्यादा चीजें फैलाइए मत। और इनके सोफा वगैरह जो है बच्चे कूदते रहते हैं, गंदा हो जाता है, मैसी हो जाता है, तो आप उसको उसी समय फटाफट से ठीक कर दीजिए। नहीं तो बच्चे में भी थोड़ा हैबिट डालिए कि चीजें को फैलाए नहीं, जैसे खिलौने हुए उनके या फिर कोई सामान। अगर आप झाड़ू लगा रही हैं, क्लीनिंग कर रही हैं, मेड ही घर में आती है, मेड अगर क्लीनिंग कर रही है तो आपको जो चीजें अरेंज करना है आप उसी समय करते जाइए, बाद के लिए चीजें मत छोड़िए। अगर बाद के लिए छोड़ेंगी तो वो बाद में आपका पूरे दिन काम फैला रह जाएगा, काम खत्म नहीं होगा। और साथ साथ में कर लेंगी तो आपका समय वहीं से बचना शुरू हो जाएगा। तो आप लिविंग एरिया को कभी भी ज्यादा मैसी करके मत रखिए, क्योंकि कोई भी गेस्ट आता है ना तो आपका बेडरूम में बाद में जाता है, सबसे पहले लिविंग एरिया में ही जाता है। और ये भी एक्सपीरियंस किया हुआ चीजें है कि जिस दिन आप सोचोगे ना कि हम लिविंग एरिया को थोड़ा छोड़ देते हैं बाद में साफ करेंगे, ये शर्त लगा लो कि उस दिन कोई ना कोई आ जाएगा और आपको शर्म आएगी। ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं हंस रही थी। तो उस एरिया को हमेशा साफ रखिए। रही बात सोफा वगैरह का, नाइट में ही उसको ठीक कर दीजिए। सुबह बच्चों को जल्दी जल्दी स्कूल भी भागना होता है तो ज्यादा गंदा नहीं कर पाते हैं। आने के बाद ही जो कूदना है खेलना है तब करेंगे, उस समय फिर आपका 3 से 4 घंटे जब तक स्कूल में रहेंगे क्लीन रहेगा बिल्कुल। तो उसको रात में ही सेट करके सोया कीजिए, क्योंकि जब रात में उठ करके आप लिविंग एरिया में भी आएंगे ना, आपको भी देख के बहुत सुकून मिलेगा। और वही चीजें जब फैली रहेगी, मैसी रहेगी, तो आप खुद ही परेशान रहोगे कि इसको कहाँ से साफ करें और कैसे अरेंज करें। तो लिविंग एरिया को हमेशा रात में सेट करके सोइए। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है कि हमारे घर में बुजुर्ग भी हैं, उनकी भी देख रेख करनी होती है। तो कोई बात नहीं, आप कर सकती हैं। पहला चीज कि आप परेशान होना बंद कर दीजिए, आप उस पर आराम से सोचिए कि हम कहाँ से और कैसे इस चीज को करें। तो जैसे ही आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रही हैं, हस्बैंड को भेज रही हैं, आपका ब्रेकफास्ट एक साथ ही हर किसी का बन जाना चाहिए, अलग अलग मत बनाइए। और उनको भी उसी समय ब्रेकफास्ट करा दीजिए, दवाई वगैरह जो भी देना है दे दीजिए। कपड़े वगैरह है मशीन से धोना है तो ठीक है, अगर हाथ से भी कुछ कपड़े धोने हैं ना
तो आप उसको थोड़ा इकट्ठा करके रख लीजिए। जब इधर से किचन का बर्तन वगैरह करके जा रही हैं तो उसी समय बाथरूम में भी घुसिए, बाथरूम में भी, यानी जितना भी वॉश करने का काम है आप इकट्ठे कीजिए, चाहे वो बच्चे का खिलौना हो, चाहे वो किचन का हो, चाहे कपड़े हो। तो वैसे आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और धोने वाला काम एक साथ हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि एक बार हम कपड़ा धो रहे हैं, एक बार हम जा रहे हैं डस्टिंग के लिए, एक बार क्लीनिंग के लिए, तो ऐसे नहीं होता है। इसमें आपका टाइम जाना ही जाना है। अब बच्चे को आप ला दी, बच्चे को स्कूल से लाने के बाद में लंच आपका बन गया। लंच बनने का ज़्यादा तक 12 बजे मैंने बोला था ना, तो 12 से 2 के बीच में हर घर में आराम से लंच बन जाता है। उसमें छोटे मोटे जो भी काम है वो काम भी हो जाता है। 2 बजे के बाद ही या 1 बजे बच्चे घर से स्कूल आते हैं। घर आते हैं जब बच्चे, तो घर आने के बाद में उनका भी जो आप यूनिफॉर्म उतारती हैं, तो बच्चा छोटा है तो आप हैंगर में टांगिए, और नहीं तो बच्चे में ये थोड़ा सा उसी दिन से डेवलप कीजिए कि बेटा देखो यूनिफॉर्म लाते हो ना, इसको बेड पे मत फैलाओ, इधर मत फैलाओ, इसको यहाँ हैंग कर दो। तो बच्चा के भी हैबिट में आ जाएगा, बच्चा आपका चीजें नहीं फैलाएगा। शूज उतारने के बाद में ना बच्चों को खुद बोलिए कि बेटा ले जाके शू रैक में डालो, आप मत डालिए, नहीं तो पूरी जिंदगी आप ही को डालना पड़ेगा, उसके हैबिट में नहीं आएगा। बच्चा को बोलिए कि शूज रखो, उसको बोलिए कि बेटा अपना लंच बॉक्स निकालो और सिंक में डालो, आप खुद निकाल के मत ले जाइए। अगर ले जा रही हैं तो गलत कर रही हैं, फिर आप अपना समय कभी नहीं बचा पाएंगी। ये सब चीजें बच्चों में बचपन से ही डालनी पड़ती है, ये अचानक से नहीं चली आती है। आपने सुना है ना कि मेरा बच्चा काम नहीं करता, तो क्योंकि आपने उसे करना सिखाया ही नहीं। ये कमी आपकी है, वो बच्चे में नहीं है। बच्चे को जैसा सिखाओगे वैसा करेगा। आपका बच्चा शूज रख दिया, आपका बच्चा आपका कपड़ा जगह पे रख दिया, उसको फोल्ड करने आता है तो ठीक है, नहीं भी किया तो हैंग भी कर दिया तो चलो, इट्स ओके। अब वहां से उठिया, बच्चे को खाना दीजिए। बच्चे का खाना कभी अकेले मत दीजिए, टीवी चला के मत दीजिए, मोबाइल के साथ मत दीजिए। आप अपना खाना, अपने बच्चे का खाना एक साथ निकालिए। प्लेट भले ही अलग हो मगर खाना साथ में खाइए। उससे उस समय बात कीजिए कि स्कूल में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत लोग तो घर के काम में ऐसे बिजी हो जाते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है उनको पता भी नहीं होता। तो नहीं, खाना बच्चों के साथ में खाइए, उस समय बहुत प्यार से स्कूल की बात कीजिए, घर की बात कीजिए। और वैसे आपका बच्चा खाना भी ढंग से खाना सीख जाएगा और वो कहीं ना कहीं आपके नजरों के सामने खाएगा, तो क्या चीजें छोड़ रहा है, क्या नहीं खा रहा है, वो आपको पता होगी। खाना खिलाइए, बच्चे को 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए भेज दीजिए, साथ में आप भी रेस्ट कर लीजिए। और फिर आप उठते हैं 3 बजे। 3 बजे उठिए। 3 बजे किसी घर में चाय वगैरह नहीं बनता, जहां तक मैं सोच पा रही हूं। तो उस समय क्या कीजिए कि 3 बजे उठने के बाद में आप पढ़ने बैठ जाइए, अगर पढ़ती हैं तो, और नहीं तो कोई काम करती हैं तो आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए। तो आप आराम से 5 से 6 बजे तक वो काम अपना निपटा सकती हैं। 5 बजे तक भी लेके चल रही हैं, मान लीजिए बच्चे को पढ़ाना है तो 5 से 6 बच्चे को पढ़ा लीजिए, उसी में साथ में उसको भी बैठा लीजिए। नहीं पढ़ाती हैं तो टाइम आपका है, आप अपना काम कीजिए। अब उसके बाद में क्या है कि आपको चाय वगैरह जो भी करना है कर लीजिए। और चाय जब बना रही हैं उसी समय शाम की सब्जी का कटिंग, प्लस में शाम में हमें क्या किचन में बनाना है उसका मैनेजमेंट पूरी हो जानी चाहिए। इनफैक्ट कि हो सके तो आप सब्जी भी बना के उसी समय 6 बजे रख दीजिए, फिर आपको चपाती लगानी रह जाएगी या जो भी बनाना है रह जाएगा, मगर एक काम आपका क्लियर रहेगा। अगर वैसा करती हैं तो सीधी सी बात है कि आपका रात का भी समय बच जाएगा। 6 बजे आप सब्जी बना भी लेंगी तो आपको सिर्फ जाके किचन में रोटी बनानी होगी। सब्जी बना करके आप आ जाइए तो फिर आपका जो टाइम बचेगा वो आपका रहेगा। अब रही बात लंच का, तो 8 से पहले कोई लंच तो करता नहीं होगा, और करता है तो पहले भी करा सकती हैं, और 8 बजे भी टाइम है तो हो जाएगा। 8 से 9 में लंच भी आपका हो जाएगा इजली। और इसके बाद में जो सुबह में आपको कुछ भी बनाना है उसका प्लानिंग कर लीजिए। किचन को क्लीन करके रात में सोया कीजिए। तीसरा टिप्स आपका यही होना चाहिए कि रात में किचन को ढंग से क्लीन करके, ताकि सुबह में आए तो आपको एक नीट एंड क्लीन किचन मिले, आपको कहीं ज्यादा समस्या ना हो, काम की ज्यादा प्रेशर ना पड़े। ये 3 टिप्स को पहले आप अपनाइए और देखिए कि कितनी चेंजेज आती है। होप कि आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। नहीं मिलेगा तो इससे रिगार्डिंग जो भी चीजें रहेगी आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपके
टॉपिक पे ही लाएंगे जो आप हमें टॉपिक देंगे। तो उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। और हमेशा मैं आपके साथ में बनी रहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारी बातों से सहमत होंगे और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।